नारायण नारायण शंभो शंभो। शिव सर्वोदय विज्ञान भाग 11 अध्याय 11 श्लोक 301। आज 301 श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बस चैत्र शुक्ल प्रतिपदी प्रातस्तत्व विभेदता पश्ये द्विचक्षण योगी दक्षिणे चोत्तरायणे। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को विद्वान लोग प्रातःकाल उठकर तत्व विचार करते हुए और सूर्य के दक्षिणायन तथा उत्तरायण को ध्यान में रखते हुए वर्ष फल से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें। चंद्रोदयस्य वेलायां वहमानो अत्र तत्वतः पृथिव्यापातस्था वायुः सुभिक्षं सर्वस्य जयम्। तेजोप्याग्निर्भयं घोरं दुर्भिक्षं काल तत्वतः एवं तत्फलं गेयं वर्षे मासे दिनेष्वपि। उस समय यदि चंद्र स्वर का प्रवाह हो तथा उसमें पृथ्वी जल या वायु तत्व सक्रिय हो तो आने वाला वर्ष संपन्नता प्रचुर उपज से भरा होगा। लेकिन उस समय चंद्र स्वर में अग्नि अथवा आकाश तत्व की प्रधानता हो तो समझना चाहिए कि आने वाले वर्ष में महीने में एवं दिनों में अकाल पड़ेगा, बाढ़ से नुकसान होगा एवं दुख की अधिकता रहेगी। मध्यमा भवति क्रूरा दुष्टा सर्वेषु कर्मसु देशभंग महारोगा क्लेश कष्टादि दुखदा। लेकिन उस समय सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होना सभी कार्यों में क्रूरता तथा भयावह परिस्थिति के आगमन का संकेत अर्थात देश का विभाजन, महामारी, कष्ट, पीड़ा, अभाव आदि की बहुलक्षणता देखने को मिलेगी। मेष संक्रांति वेलायां स्वरभेदं विचारयेत् संवत्सरं फलं ब्रूयाल्लोकानां तत्वचिंतकः। मेष संक्रांति के समय जब सूर्य मीन राशि से मेष राशि में संक्रमण करता है या गोचर करता है, तत्वचिंतक को अपने प्रवाहित स्वर पर विचार करे और उसके अनुसार लोगों के लिए वर्षफल बताए। पृथिव्यादिक तत्वेन दिनमासाब्दजं फलं शोभनं च यथा दुष्टयं व्योमारुत वह्निभिः। स्वर में पृथ्वी आदि तत्वों की प्रधानता के आधार पर किसी दिन, मास और वर्ष का फल समझना चाहिए। यदि पृथ्वी या जल तत्व की प्रधानता हो तो सुख समृद्धि का संकेत समझना चाहिए, लेकिन वायु, अग्नि अथवा आकाश तत्व की प्रधानता होने पर इसके बिल्कुल विपरीत समझना चाहिए। सुभिक्षम राष्ट्रवृद्धि सेहद्विहस्य वसुंधरा बहुवृष्टिस्तथायां सौख्यम पृथ्वी तत्वहेदधि। वर्ष के प्रथम दिन प्रातःकाल स्वर में पृथ्वी तत्व के सक्रिय होने पर समझना चाहिए कि आने वाले वर्ष में सुभिक्ष रहेगा, अर्थात अन्न की अधिकता रहेगी, उपज अधिक रहेगी, पर्याप्त वर्षा होगी, प्रचुर अनाज पैदा होगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा, राष्ट्र की हर तरह से वृद्धि होगी। अब वर्ष फल का विचार करने के लिए शिव सूर्योदय में दी गई विधियों पर चर्चा की गई है। इनसे आप वर्षफल के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। विषय पर कुल 14 श्लोक मिलते हैं, जिसे 7 श्लोकों पर हमने चर्चा कर ली है। ये 7 श्लोक हैं। आगे यहाँ पर यह समझना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभी राज्यों में कुछ राज्यों को छोड़कर वर्ष का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होता है। इसे पूरे देश में भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। वर्ष प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, उगादि आदि। यह भी याद रखना आवश्यक है कि शुक्ल पक्ष में प्रथम 3 दिन तक प्रातःकाल चंद्र स्वर प्रवाहित होता है, तो इसलिए इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय या अन्य प्रांतों में जहां नववर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उस दिन कौन सा पक्ष, कौन सी तिथि और उसके अनुसार कौन सा स्वर चलना चाहिए, इसका निर्णय कर अपने स्वर की परीक्षा करके स्वर में उदित तत्व के अनुसार वर्ष फल का कथन करें, उपदेश करें या भविष्यवाणी करें। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश काल को भी कहीं कहीं वर्ष का प्रारंभ माना जाता है, अतः उसके अनुसार वर्ष फल समझने की विधि भी बताई गई है। अतिवृष्टि सुभिक्षम स्यादारोग्यम सौख्यमेव च
बहुशयः तथा पृथिवी आपस्तत्वं वहेदभि। यदि स्वर चंद्र स्वर में जल तत्व प्रवाहित हो तो अच्छी वर्षा, अच्छी फसल, सुख समृद्धि, शांति के संकेत समझना चाहिए। दुर्भिक्ष राष्ट्रभंग स्यादुत्पत्ति विनाशति अल्पदल्पतरः वृष्टिरग्निर्वहेदधि। यदि अग्नि तत्व प्रवाहित हो तो दुर्भिक्ष, युद्ध, बहुत मामूली वर्षा आदि की संभावना समझनी चाहिए। उत्पातोपद्रवः भीतिरल्पः वृष्टिशूरितयः मेष संक्रांति वेलायां वायु तत्वं वहेदधि। मेष संक्रांति के समय यदि स्वर में वायु तत्व के प्रवाहित होने पर अनेक प्रकार के उत्पात, उपद्रव, भय, अल्प वृष्टि आदि की आशंका समझनी चाहिए। यहाँ मेष संक्रांति के समय स्वर और उससे सक्रिय तत्व के अनुसार वर्षफल कथन का विधान बताया जा रहा है। मेष संक्रांति वेलायां व्योम तत्वं वहेदधि तत्रापि शून्यता ज्ञेयस्यादीनां सुखस्य च। मेष संक्रांति के समय यदि स्वर में आकाश तत्व प्रवाहित हो तो सुख संपन्नता का सर्वथा अभाव समझना चाहिए। पूर्ण प्रवेशेन श्वासे सस्यम तत्वेन सिद्धयति सूर्यचंद्रान्यथ भूते संग्रह सर्वसिद्धिदा। स्वर का पूर्ण रूप से प्रभाव और उसमें उचित तत्व की उपस्थिति सुख संपन्नता के द्योतक हैं। जब सूर्य स्वर और चंद्र स्वर बारी बारी से प्रवाहित हों तो उत्तम फसल का संकेत समझना चाहिए। विस्मय बहिनी तत्वं स्याज्ञाते केवलम नभः तत्कुर्यादस्तु संग्राहो भीमासे चम्महरगता। यदि सूर्य स्वर में अग्नि तत्व या केवल आकाश तत्व प्रवाहित हो तो वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी की आशंका होती है, इसलिए समय से अनाज आदि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। रवौ संक्रामते नाड़ी चंद्रमंते प्रसर्पिता वहिनी वहिनी योगेन रौरवम जगतीतले। यदि मेष संक्रांति रात में होती है तथा उसके अगले प्रातः काल में सूर्य तत्व में अग्नि तत्व, वायु तत्व अथवा आकाश तत्व का प्रवाह हो तो संसार में रौरव नरक के समान दुख आने की आशंका रहती है। महितत्वे स्वरोगश्चा जले चा जलमामृता तेजसी खेटवाटी स्थिता साकिनी पितृदोषता। रोग संबंधी प्रश्न के समय स्वर में पृथ्वी तत्व प्रवाहित होने पर रोग का कारण प्रारब्ध होता है। जल तत्व प्रवाहित होने से त्रिदोष वात पित्त व कफ होता है। अग्नि तत्व प्रवाहित होने पर शाकिनी या पितृदोष होता है। आदौ शून्य गतो दूता पश्चात पूर्णे विषेदति मूर्छितो अपि ध्रुवम जीवे धर्तप्रति प्रक्षति। प्रश्नकर्ता यदि अप्रवाहित स्वर की ओर से आकर प्रवाहित स्वर की ओर बैठ जाए और किसी रोग के संबंध में प्रश्न करे तो अंतिम सांस गिनता हुआ मूर्छित रोगी भी रोग से ठीक हो जाएगा। यस्मिन्नंगने स्थितो जीवस्तत्रयास्परि प्रक्षति तथा जीवति जीवश्चौ यदि रोगारूपद्रुपते। प्रश्नकर्ता सक्रिय स्वर की ओर से किसी रोग के विषय में प्रश्न करे तो रोग किसी भी स्थिति में क्यों ना हो ठीक हो जाएगा। दक्षिणेन यदा वायुर्द्रुपदो रौद्रक्षरो वदेत् तदा जीवति जीवस्सो चंद्रे समफलम भवेत्। हड़बड़ाहट में बड़बड़ाता हुआ आए और प्रश्नकर्ता यदि हड़बड़ाहट में बड़बड़ाता हुआ आए और रोग के संबंध में प्रश्न करे तथा उस समय सूर्य स्वर प्रवाहित हो तो समझना चाहिए कि रोगी स्वस्थ तो हो जाएगा, परंतु यदि उस समय चंद्र स्वर प्रवाहित हो तो समझना चाहिए कि रोगी की बीमारी अत्यंत गंभीर होगी। जीवाकारं च वा धृत्वा जीवाकारं विलोक्य च जीवस्थो जीवित प्रश्ने तस्य स्याज्जीवितं फलम। जिस व्यक्ति का स्वर नियंत्रण में हो या उसका मन एकाग्रचित्त हो और वह सक्रिय स्वर की ओर से अपने जीवन के विषय में प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर शुभ फल देने वाला समझना चाहिए। वामाचारे दक्ष प्रवेशे यत्र वाहने तत्रस्तता पृथक प्रक्षते दूतस्य सिद्धिर्न संशयः। बाईं अथवा दाहिनी नाक से सांस लेते समय यदि कोई किसी के रोग के संबंध में प्रश्न करे तो समझना चाहिए कि बिना किसी संदेह के रोगी स्वस्थ हो जाएगा। प्रश्ने चाधा स्थितो जीवो नूनम जीवित वो ही जीवति ऊर्ध्वाचार स्थितो जीवो यति यमालयम।
यदि प्रश्न के समय स्वर की गति नीचे की ओर हो, अर्थात स्वर में जल तत्व के प्रवाह काल में जल तत्व के प्रवाह काल के समय स्वर की गति नीचे की ओर होती है, प्रश्न पूछा गया हो तो समझना चाहिए रोगी स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन रोगी के स्वास्थ्य के विषय में प्रश्न के समय यदि स्वर की गति ऊर्ध्व ऊपर की ओर हो, अर्थात स्वर में अग्नि तत्व सक्रिय हो तो समझना चाहिए रोगी की मृत्यु निश्चित है। विपरीताक्षर प्रश्ने रिक्तायाम प्रक्षको यदि विपर्यायाम च विज्ञेयम विस्मयोदय सति, प्रश्न पूछने वाला खाली स्वर की दिशा में हो तथा उसकी बात समझ में ना आए और यदि विषम स्वर प्रवाहित होने लगे तो किए गए प्रश्न का उत्तर उल्टा समझना चाहिए। चंद्र स्थाने स्थितो जीवः सूर्य स्थाने तो प्रक्षकः तदा प्राणवियुक्तस्य यदि वैद्य सतर्वृतः, प्रश्न करने वाला यदि दाहिनी ओर हो और उत्तर देने वाले का स्वर सक्रिय हो, समझना चाहिए कि सैकड़ों चिकित्सकों से घिरा होने पर भी रोगी के प्राण नहीं बच सकते। कुछ विद्वान इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं कि उत्तर देने वाले का चंद्र स्वर, प्रश्नकर्ता का सूर्य स्वर प्रवाहित हो रहा हो तो सैकड़ों चिकित्सकों से घिरा होने पर भी रोगी की मृत्यु निश्चित है। पिंगलायाम स्थितो जीवो वामे दूतस्यस्तु प्रक्षति तदापि म्रियाते रोगी यदि त्राता महेश्वरा, यदि प्रश्न कर के समय उत्तर देने वाले का दाहिना स्वर चल रहा हो और प्रश्न पूछने वाला बाईं ओर खड़ा हो तो समझना चाहिए कि उस रोगी को भगवान शंकर भी नहीं बचाने वाले। एकस्य भूतस्य विपर्यायेण रोगाभिभूति इर्भवति ही पुंसाम तयोर्द्वारबन्धु सुहद्विपक्ति पक्षद्वयो व्यातो मृति स्यात्। इस तत्वों के क्रम में परिवर्तन होने पर अपने संबंधियों के स्वास्थ्य के विषय में संकेत किया गया है, अर्थात जब एक ही तत्व का विपरीत क्रम में प्रवाह हो तो वह रोग द्वारा होने वाले कष्ट का संकेत है। लेकिन यदि दो तत्व विपरीत क्रम में प्रवाहित हों तो वे सगे संबंधियों और मित्रों के लिए विपत्ति के संकेत है। परंतु यदि एक ही तत्व एक माह तक निरंतर प्रवाहित हो तो मृत्यु का संकेत समझ जाना चाहिए। नारायण नारायण शंभो शंभो। यह हमारा शिव सूर्योदय विज्ञान का महायोगी की तरफ से आप लोगों को, सभी सनातन वैदिक धर्मावलंबियों को समर्पित है। अतः आपको इन विषयों को गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए, अपने शरीर पर निरीक्षण करना चाहिए, अपने श्वास पर निरीक्षण करना चाहिए। उसे निरंतर परीक्षण निरीक्षण करने के बाद किसी योग्य आचार्य के मध्य जाके अपने स्वर बलों को मजबूत करना चाहिए, उन्हें स्थिर करना चाहिए, उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए और दीर्घायु प्राप्त करनी चाहिए, चमत्कारिक शक्तियों को प्राप्त करना चाहिए। यह सब वैज्ञानिक परिस्थितियां हैं, यह वैज्ञानिक प्रयोग हैं जो आपके शरीर पर प्राकृतिक प्रयोग किया जाता है, जिसका कोई भी दुष्परिणाम आपके लिए नहीं है। किंतु इसे करना सही विधि से चाहिए तो आपको वास्तविकता स्थिति प्राप्त होती है। यह भविष्य वचन करने वाला ज्ञान है, यानी कि स्वर योगी ही भविष्य कथन करने में सामर्थ्यवान है। अन्य यदि कोई भविष्य कथन करता है तो वह कोई अन्य स्थिति है। वह स्वर योग से ही, आप दुनिया के किसी भी मार्ग में जाइए, आप सनातन धर्म के किसी भी मार्ग को आप चुनिए, जैसे कि आप तंत्र मार्ग, मंत्र मार्ग, योग मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्मकांड, पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, इन सभी चीज़ों में मंत्र जाप आदि कुछ भी करेंगे, वह सबका मूल है कि उस स्थिति में आप अपने श्वास पर ही परिवर्तन लाते हैं। श्वास की आवागमन की स्थिति को परिवर्तन में लाते हैं, उसे नियंत्रण में लाते हैं। यानी कि वह गूढ़ विज्ञान ना होकर के सहज विज्ञान में, सरल स्थिति में आपको श्वास पर ही नियंत्रण करने का अभ्यास कराया जा रहा है अन्य मार्गों में। और जिसके परिणाम स्वरूप आपके शरीर के आसपास, आपके वातावरण में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं, क्योंकि उस समय आपकी गति, आपकी श्वास की गति, स्वर की गति सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ संलयन करती है।
तो विषय बहुत गंभीर है, आप लोग अपना प्रश्न कर सकते हैं, हम इस पे और चर्चा करेंगे। नारायण नारायण। शंभो शंभो।